कि कुछ ही महीनों के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मंत्री मुंडा जी से क्या कुछ बातें हुई है? समाज के जो वहाँ पर महिला पुरुष आज जुटे थे, एकजुट हुए थे, तो फिर वो लोग जेबीकेएस को या फिर जेएलकेएम को वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर क्या आपको लगा आज? विधानसभा में इन बातों को रखेंगे। ये बात से चेरो समाज के कर्म अखाड़ा में उन्होंने सभी चेरो समुदाय को अवगत कराए। दयामंती मुंडा जी ने उनके समाज के लोगों को कुछ संदेश दे रहे थे, जिसमें विशेष रूप से जो है चेरो रोहतिया समाज का भी उन्होंने जिक्र किया। तो इसको अब किस नज़र से देख रहे हैं? आदिवासी समाज और चेरो समाज भिन्न है या फिर मिलता जुलता है? किस नज़र से आप देख रहे हैं? फिलहाल आज एक मुद्दा को लेकर जो है राजेश जी से फिर से चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। बता दूं कि आज तोरपा के अम्बापखना में जेएलकेएम के केंद्रीय महिला अध्यक्ष दयामंती मुंडा जी आज चेरो रोहतिया समाज में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जो उनके द्वारा जो है उनके समाज के द्वारा आज कर्मा का नृत्य किया गया, उसमें आज शामिल रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं मेरे बीच में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एसटी जिला अध्यक्ष खूंटी राजेश संगा जी मौजूद हुए हैं। आप लोग इन्हें जानते भी होंगे, कई खबर के माध्यम से मैंने आप सबों को दिखाया है। तो इन्हीं सब को लेकर जो है आज हम चर्चा परिचर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आज दयामंती मुंडा जी से आपकी मुलाकात हुई, काफ़ी समय जो है उसके साथ में गुजारे, तो आज आप क्या कुछ उनसे बात किए? देखिए, आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दयामंती मुंडा जी से मुलाकात हुई और काफ़ी समय तक हम लोग ने क्षेत्र के बारे में बातचीत किए और उन्होंने भी क्षेत्र के बारे में हालचाल पूछे। तो कई बिंदुओं पर हम लोगों ने उनके साथ बातचीत किए। आज जो है उस समाज में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से कौन कौन पहुंचे थे? देखिए, आज के इस कर्मा मिलन समारोह नृत्य में हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समन्वय से समिति के सदस्य परासनाथ जी भी मौजूद थे और हमारे तोरपा विधानसभा के जो कैंडिडेट दावेदार कर रहे हैं शिव जी भी मौजूद थे और हम सबों के साथ मिल के दयामंती मुंडा ने बहुत क्षेत्र के बारे में बातचीत किए। हम लोगों ने भी क्षेत्र के बारे में उनको अवगत कराए। दादा, और एक बात है, आप एक आदिवासी से बिलोंग करते हैं और आज जो है चेरो रोहतिया समाज के द्वारा कर्मा नृत्य किया गया, तो आपका जो समाज है आदिवासी समाज और चेरो समाज भिन्न है या फिर मिलता जुलता है? किस नज़र से आप देख रहे हैं? चूँकि हम आदिवासी से बिलोंग करते हैं, ये सही बात है, और आज चेरो समाज के जो यहाँ नृत्य देखे और जो हमारे आदिवासी समाज का जो नृत्य है कारम नाच, दोनों में कोई फेर बदलाव देखने को नहीं है। दोनों की समानता मिलती जुलती है। नाच गान जैसे हमारे यहाँ आदिवासी करम नाच में भी हाथ जोड़ जोड़ के एक दूसरे के साथ जोड़ के नाच गान नृत्य करते हैं, तो चेरो समाज में भी इसी तरह का नाच गान हुआ। इसमें नाच गान में कोई भिन्नता देखने को नहीं मिला। दादा, अब हम चुनाव के मुद्दे पे जाते हैं कि कुछ ही महीनों के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो इसे लेकर जो है महिला मोर्चा अध्यक्ष दयामंती मुंडा जी से क्या कुछ बातें हुई है? देखिए, चुनाव का समय नज़दीक है। आपने सही कहा, चुनाव का समय नज़दीक है, तो दयामंती दीदी से क्षेत्र के बारे में खूंटी और तोरपा विधान सभा के क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने बहुत करीबी से उनसे बातचीत किए और यहाँ के क्षेत्र के बारे में उनको अवगत
करा दिए और उन्होंने ये टिप्स दिए कि क्षेत्र में समन्वय बना के मिलजुल के क्षेत्र में काम कीजिए और जनता के बीच जाने के लिए उन्होंने बोले। दयामंती मुंडा जी ने उनके समाज के लोगों को कुछ संदेश दे रहे थे, जिसमें विशेष रूप से जो है चेरो रवतिया समाज का भी उन्होंने जिक्र किया। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? चूँकि चेरो रवतिया समाज की बात जो हो रही है, अभी किसी को एसटी बना दिया तो किसी को जनरल में रख दिया, तो ये बात सही है, विवाद का कारण बन रहा है। क्योंकि चेरो रवतिया समाज को एक में शामिल कर देना चाहिए, चाहे तो अगर एसटी में कर रहे हैं तो एसटी में और जनरल में तो जनरल में, आधा को एसटी आधा को जनरल, तो ये मतभेद होने की संभावना और बढ़ेगी। इसलिए इसको एक समान कर देना चाहिए, जिसके इन लोग का समाज भी मजबूत रहे और आगे बढ़े। तो इसके बारे में जो है क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया? इस संबंध में यही निष्कर्ष हुआ कि चेरो समाज के द्वारा यही मांग किया गया कि हम लोग को एसटी तो एसटी में शामिल किया जाए, नहीं तो जनरल में, यानी एक में हम लोग को शामिल किया जाए। तो दयामंती मुंडा दीदी ने भी इन लोगों को ये बात कही कि ठीक है, अगर हमारी विधायक बनती है तो विधानसभा में इन बातों को रखेंगे। ये बात से चेरो समाज के कर्म अखाड़ा में उन्होंने सभी चेरो समुदाय को अवगत कराए। समाज के जो वहाँ पर महिला पुरुष आज जुटे थे, एकजुट हुए थे, तो फिर वो लोग JBKSS को या फिर JLKM को वो सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर क्या आपको लगा आज? चूँकि JBKSS को टाइगर जयराम दा का विचार से सभी कोई अवगत हैं और सभी कोई उनके विचार में चलने के लिए तैयार हैं। तो JBKSS को पूर्ण रूप से समर्थन मिल रही है और आने वाला दिन में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। दादा, अंत में और एक मेरे मन में सवाल है कि आज दिन भर जो है आप लोग साथ में प्रोग्राम किए, वहाँ नृत्य में गए, साथ में दयामंती जी से भी आप मिले, तो क्या कुछ अंत में निष्कर्ष निकल रहा है? अंत में यही निष्कर्ष निकल रहा है कि हम लोग को समय विधान चुनाव का समय पहुंच गया, तो क्षेत्र में जाना है और सभी लोगों से एक समन्वय स्थापित करके मिलजुल के काम करना है। और खूंटी और तोरपा विधानसभा को एक बेहतर तरीक़ा से हम लोग यहाँ उम्मीदवार को विधानसभा भेज पाए, इसकी ही तैयारी करने को हम लोग ने बात रखे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे झारखंड वासियों को या फिर हमारे खूंटी जिला वासियों को कि कारमा पर्व पहुंच गया है, हो रहा है, तो सभी कोई कारमा पर्व को सुख शांति के साथ मनाए। ये भाई बहन का त्यौहार है और ये प्राकृतिक से हमारे आदिवासी मूलवासियों को जुड़े रहने के लिए संकेत देती है। इसलिए हमारा आदिवासी मूलवासी सारहुल हो या फिर कर्मा पर्व है, इसको हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और अपनी ये परंपरागत जो रीति रिवाज है उसको बरकरार रखें, ताकि आने वाला दिन में इस प्रकार से हमारा ये पर्व त्यौहार आगे बढ़े।
चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले खबर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।